मूवी की शुरुआत 1985 के एक लाइट हाउस से की जाती है, जहां एक आदमी काम कर रहा होता है जो कि समुद्र से आई हुई एक लड़की की जान बचाता है, जो कि एटलांटिक की शहजादी होती है। बेसिकली एटलांटिक पानी के अंदर बसने वाला एक शहर का नाम होता है, जहां से लड़की आई होती है। ये दोनों बहुत सा वक्त साथ गुजारते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ समय बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ महीने बाद इनका एक बेटा भी पैदा होता है, जिसका नाम ये लोग आर्थर रखते हैं। आर्थर के पास एक ऐसी पावर होती है जिस वजह से वो तमाम क्रिएचर से बात कर सकता है, यानी कि समुद्र में रहने वाले तमाम जीवों से बातें कर सकता है। अब हम देखते हैं कि अटलांटिक सोल्जर उनके घर पर आ जाते हैं। सोल्जर का मकसद था कि अटलांटिक की शहजादी को वापस लेकर जाना। जब वो लोग इन पर अटैक करते हैं तो मजबूरन शहजादी को अपने पति और बेटे को छोड़कर उनके साथ जाना पड़ता है। क्योंकि वो ऐसा नहीं करती तो सोल्जर उनकी फैमिली को मार देते हैं। अब वो वापस चली जाती हैं। शहजादी को अपने खास एडवाइजर पर बहुत विश्वास होता है। वो उससे कहते हैं कि तुम आर्थर को ट्रेन करो कि वो हमारी तरह लड़ाकू बन सके। अब आर्थर बड़ा हो चुका था। उसे बुलाया जाता है कि तुम एटलांटिक वापस आ जाओ, तुम्हें वहाँ का किंग बना दिया जाएगा। लेकिन आर्थर इनकार कर देता है, क्योंकि उसकी माँ को इस वजह से मारा गया था क्योंकि उसने एक इंसान से प्यार किया था। लेकिन मैं उन्हीं का बेटा हूँ, मेरे लिए वह जगह बिल्कुल फिजूल की है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लुटेरे पानी के जहाज को लूट रहे होते हैं। तभी आर्थर आकर उन्हें रोकता है। लड़ाई के दौरान उन लुटेरों का लीडर मारा जाता है, जिसको आर्थर मार देता है। उस लीडर का बेटा डेविड भी वहाँ मौजूद होता है। डेविड जब देखता है कि आर्थर ने उसके डैड को मार डाला तो वह उससे बदला लेने की ठान लेता है। अब हम एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम आर्म होता है। ये एटलांटिक का किंग बनने वाला होता है। ये आर्थर का सौतेला भाई होता है जो पानी के अंदर रहता है। ये मुख्य सैनिक किंग से मिलता है। ये किंग एटलांटिक के आसपास की सिटी में रहने वाले होते हैं। ये बेसिकली पानी के अंदर रहते हैं और वो मुक्सैनी से कहता है कि हमें पानी के ऊपर रहने वाले लोगों पर अटैक करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पानी को गंदा कर रहे हैं। वो किंग इसे मना कर देता है। वो नहीं चाहता था कि किसी जमीन पर रहने वाले लोगों पर अटैक हो, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि अगर आर्म का और 4 किंगडम के राजाओं ने मिलकर साथ दे दिया तो उसे आर्म मोस्टर का टाइटल मिल जाएगा और सभी लोग उसकी बातें मानेंगे। वो कमांडो बन जाएगा। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तब तक एक रशियन सेमोरिन आती है और इन दोनों पर अटैक कर देती है। यहाँ आर्म उस राजा की जान बचाता है। वो राजा गुस्से में आर्म का साथ देने को कहता है। उस राजा की लड़की का नाम मीरा होता है, जिसकी शादी आर्म से होने वाली होती है, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहती। उसे एक ही लड़का नजर आता है जो कि आर्थर है। उसे लगता है कि अगर आर्थर अटलांटिक पर आ जाए तो आर्म किंग नहीं बन पाएगा। फिर वो जमीन पर जाती है और आर्थर से हेल्प मांगती है। आर्थर से कहती है कि तुम पानी में वापस आ जाओ, क्योंकि तुम बड़े बेटे हो, तुम्हें किंग बनोगे। लेकिन आर्थर पानी में जाने से इनकार कर देता है। लेकिन तभी आर्म समुद्री लहरों को आर्थर के पिता की तरफ भेजता है, लेकिन मीरा उन्हें बचा लेती है, जिससे आर्थर का विश्वास जीत लेती है। आर्थर पानी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। पानी के अंदर जाते ही उसे उसके टीचर मिलते हैं, जो कि उसे ट्रेन किया करते थे और उसके माँ के विश्वसनीय सिपाही थे। वो आर्थर को बताता है कि तुम्हें टाइटेन को ढूंढना होगा, जिसमें बहुत शक्तिशाली ताकत होती है। जिसे टाइटेन मिल गया उसे बिना सवाल किए उसे किंग का मास्टर टाइटल दे दिया जाता है। उस टाइटल के अलावा तुम कभी किंग नहीं बन सकते, क्योंकि आर्म तुम्हें कभी किंग नहीं बनने देगा। जब ये बात हो रही होती है तब आर्म के कुछ सिपाही आकर आर्थर को पकड़ लेते हैं और आर्म के पास ले जाकर पेश करते हैं। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।